प्रणाम भारत माता को, आप सबके इस गुरु और माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। शनि को समझ लीजिए, शनि है क्या। मेरे विचार से शनि कोई भगवान नहीं है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति शनि भगवान कहता है तो इस बात को ज़रूर ध्यान से सुने और भगवान की पदवी पाने के लिए, भगवान का स्थान पाने के लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए। वह शनि जी में नहीं है, इसलिए वह भगवान नहीं है। शनि सूर्य से 6वां ग्रह है और शनि मात्र एक ग्रह है। बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक बहुत बड़ा गैसीला दानव है। गैस का दाना उस ग्रह को कहते हैं जिसमें मिट्टी और पत्थर की जगह ज्यादातर गैस होती है और ये ग्रह बहुत बड़े होते हैं। शनि में ज्यादातर पाई जाने वाली गैसेस में हीलियम और हाइड्रोजन है। कई बार अमोनिया भी एमिनेट करता है शनि, अमोनिया गैस भी यहाँ से निकलती है। ज्योतिष विज्ञान शनि का रंग नीला और काला मानता है। फलित ज्योतिष के शास्त्रों में शनि को अनेक नामों से संबोधित किया, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनिश्चर इत्यादि। शनि के नक्षत्र है पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। ज्योतिष विज्ञान में शनि को 2 राशि मकर और कुंभ का स्वामी माना गया है। शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि मानी गई है। शनि को ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और मंगल का शत्रु माना जाता है, जबकि बुध, शुक्र से शनि की बड़ी गहरी मित्रता है। यदि शनि खराब होता है तो बहुत सारे लोग नीलम पहनते हैं और इसके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के अनुसार शनि के दोनों ध्रुवों पर नीली रोशनी चमकती है। दुनिया के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप से नासा को भेजी गई तस्वीरों ने आश्चर्यजनक और हैरानी में डालने वाला यह खुलासा किया। इन तस्वीरों से ज्ञात हुआ कि शनिवार के दिन शनि के दोनों ध्रुवों पर चमकदार रोशनी आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाती है। देखिए, यह है आपके ऋषि मनुष्यों की दिव्य दृष्टि। उस वक्त जो आज हबल ने और नासा ने किया, वो उस वक्त उन्होंने किया। नीली रोशनी, शनिवार का दिन और शनि की उपासना, ऐसा करते थे। और आज ठीक वही बात दुनिया कह रही है। इसलिए बहुत सारे लोग जब बिना सोचे समझे, वैज्ञानिक सोच के हुए बिना जब किसी चीज़ को भी क्रिटिसाइज करते हैं तो बड़ा दुख होता है मुझे कि बुद्धिजीवी के जामे के अंदर एक कुबुद्धिजीवी है। भूलिएगा नहीं, और कब करने हैं ये महत्वपूर्ण है। सूर्य उदय होने से पूर्व ये उपाय प्रारंभ कर दीजिएगा। जैसे यदि आपको मैं कहूँ कुछ दान देना है तो सूर्य उदय से पूर्व आप वह दान निकाल कर रख दीजिएगा। दिन में दे भले ही कभी भी, या फिर सूर्य अस्त के बाद, जैसे आपकी सुविधा बने। सूर्य अस्त के बाद कर दीजिएगा। सामान्यतः शनि के उपाय दिन में नहीं किए जाते, सूर्य की रोशनी में नहीं किए जाते, तारों की छाँव में किए जाते हैं। तो या सूर्योदय से पूर्व कीजिएगा या सूर्यास्त के बाद कीजिएगा। चलिए, अब राशिवार आप कुछ उपाय को फटाफट नोट कीजिए। मेष राशि के उपाय हैं, आपको औषधियाँ बांटनी हैं। कोई भी बांटिए, कहीं भी बांटिए, किसी को भी बांटिए, लेकिन मदद के रूप में। ये नहीं अपने घर में बांट दी, मदद के रूप में किसी को औषधियाँ बांटिएगा। जो बन पड़े, जितना बन पड़े। धन प्रमुख नहीं है, कार्य प्रमुख है। और हाँ, ये है, अगर आपके पास फर्ज कीजिए 100 रुपये औषधि बांटने को और बांटे 1 रुपये की, ये गड़बड़ है। तो कम से कम खुद को जस्टिफाई कर सकें, ऐसा कर दीजिएगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि शुक्रवार को कुछ दिन नमक लेना छोड़ दीजिए, यदि आपको परेशानी हो रही हो आज शनि से तो। और 18 तारीख को यानी कल नीले वस्त्रों का दान अवश्य कर दें। वृषभ राशि, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और यदि आपको बहुत परेशानी हो रही हो तो हर मंगलवार को, जितने भी मंगल आप व्रत लेते हैं उतने मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करते रहिएगा। लेकिन आपको कल सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है। और दूसरा उपाय, आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला कैसे? भैया, जितने भी देवी देवता और भगवान हैं वह बहुत साधारण तरीके से प्रसन्न होते हैं, प्रतीक मात्र हैं वह सारी चीज़ें। तो आप ये नहीं कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र ढूंढने में सारा वक्त लगा दें, या आपको सिंपल सा क्या करना है, चमेली के तेल में सिंदूर भिगोकर हनुमान जी को अर्पित करना है।
बस उनके चरणों में लगा दीजिए, तिलक धारण कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। प्रभु ने चाहा तो शनि के परेशानी आपके सब ठीक। मिथुन राशि को क्या करना है? रोगियों को भोजन देना है। अस्पताल में भी जाकर दे सकते हैं, किसी आसपास कोई बस्तियां हों ऐसी जहाँ पर गरीब कोई बीमार हो तो भोजन दीजिए, और वो भोजन जो वो कर सके। फिर हनुमान जी की आराधना कीजिएगा घर में बैठ के या मंदिर में बैठ के, तो वो बहुत प्रसन्न होंगे और फिर शनि आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। कर्क राशि के लिए क्या उपाय है? गले में बिच्छू घास की जड़ पहन लीजिएगा यदि आपके पास हो तो, नहीं तो ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कीजिएगा रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार। अच्छा, अब आप कहें रुद्राक्ष माला नहीं है, कोई बात नहीं, उंगली से कर लीजिए। समय देख के कर लीजिए कि हमको 10 मंत्र करने में इतना वक्त लगता है तो इस 108 करने में कितना लगेगा। ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको शनि बहुत परेशान कर रहा है तो 2-3 बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। आराम ज़्यादा कीजिएगा, जितना करना चाहिए उतना कीजिएगा। देर रात तक जागने से बचिएगा या बहुत देर से सोने से बचिएगा। हो सके तो गुरु शरण में जाइए, लेकिन कहाँ? जहाँ गंभीर आध्यात्मिक आदि चर्चाएं हों, क्योंकि आध्यात्मिक बनना है। चलिए अब नोट कीजिए, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक वाले लोगों को यदि शनि का कोई उपाय करना है तो वह कल क्या उपाय करेंगे, नोट कीजिए, कर ही लीजिएगा, हल्का ही फुल्का होगा। सिंह राशि, नेत्रहीन लोगों को भोजन आप जरूर कराइएगा। साथ ही साथ इस दिन आप गणेश जी की उपासना कीजिए जैसे हो सकती है। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, कैसे उपासना होगी, ये पढ़ें वो करें, ऐसे ये हो, ऐसे वो, ऐसे यज्ञ हो, ऐसे हो, कुछ नहीं। बस शांत भाव से अपने गणेश भैया के पास बैठ जाइए। भगवान इंतज़ार करता है कि भक्त कभी मेरे पास बैठ के मेरी बात तो सुन ले, एक बार मुझे याद तो कर ले, एक बार मेरे लिए वो भाव तो प्रकट कर दे। और हम वही नहीं करते, बाकी दिन दुनिया की सारी बातें करते हैं। तो फिर ये उपाय कीजिएगा। कन्या राशि, कुष्ठ रोगियों की मदद जरूर कीजिएगा। जब भी बेचैनी हो या कोई दिक्कत हो तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िएगा। तुला राशि, आपको 18 तारीख को कुष्ठ रोगियों को कुछ ना कुछ मदद जरूर करनी है। और याद रखें, तुला राशि के लिए भी जब भी कोई समस्या हो तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, समस्या शनि की होगी ही नहीं। यदि हो सके, यदि शनि कोई बहुत बड़ी परेशानी कर रहा हो, जैसे नौकरी नहीं हो पा रही है, घर गृहस्थी में कोई बड़ी परेशानी दिक्कत है, तो तांबे का कड़ा पहन लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इस दिन एक काम जरूर कर दीजिएगा, संध्या के उपरांत पीपल के वृक्ष पर चौमुखी दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, नीले और काले कपड़े कम पहने, उनका दान करें इस दिन। दाहिने या बाएं हाथ में लोहे का छल्ला पहन लीजिएगा, ये छल्ला बीच से खुला हुआ हो। आपको यदि लगता है कि भाई लोहे का छल्ला तो शनिवार को पहनते तो ठीक है, मत पहनिएगा, इस दिन लेके रख लीजिएगा, पहन शनिवार को लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को कल क्या करना है। धनु राशि, गरीबों को दान दीजिए, उनकी मदद कीजिए, किसी भी चीज का आप दान दे सकते हैं। तेल का दान कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग वहमी होते हैं, मुझे मालूम है, तेल का दान, तेल का तो शनिवार को करते हैं तो हम तो शनिवार को करेंगे, तो ठीक है, इस दिन निकाल के रख दीजिएगा, शनिवार को कर दीजिएगा, ठीक। लेकिन एक चीज बताओ, यदि आप शनिवार को तेल का दान करते हैं तो तेल से बना हुआ भोजन मत किया कीजिएगा। मकर राशि, दाहिने या बाएं हाथ में लोहे का छल्ला अवश्य पहन लीजिए। अगर इस दिन नहीं पहनना चाहें तो शनिवार को पहन लीजिएगा, ये छल्ला बीच से खुला हुआ हो। और 5 रविवार सूर्य को तेल अर्पित कर दीजिए, पहले कल कर दीजिएगा सुबह सुबह, उसके बाद 5 रविवार सूर्य को तेल अर्पित जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि, मांस मदिरा का सेवन तो करना छोड़ दीजिए, ये आपको शनि अमावस्या पर वचन देना होगा। उसके बाद आप किसी वीरान सी जगह में जाइए और भूमि के नीचे इतना सा सुरमा दबा दीजिएगा
और हो सके तो किसी बंदर को भोजन दे दीजिएगा, बंदर की सेवा कर दीजिएगा। एक और काम, तवा, चिमटा और अंगीठी, इसका दान आपने करना है, किसी को भी कर दीजिएगा। मीन राशि, आपको इस दिन पीपल का वृक्ष सींचना है। सुबह शाम जाइए, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए। कैसा जल? थोड़ा सा मीठा डाल के, या शरबत हो तो शरबत मिला के जल में वह चढ़ा दीजिए। प्रभु की कृपा जरूर आप पर हो। और अब गुरु मंत्र। माता छाया ने शंकर जी की कठोर तपस्या की। तेज गर्मी और धूप के कारण माता के गर्भ में स्थित शनि का वर्ण काला हो गया, पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत और अपार शक्ति से युक्त किया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा और पाया कि उनका पुत्र तो काला है, जो उनका हो नहीं सकता। सूर्य ने छाया से अपना यह संदेह व्यक्त भी कर दिया। इसके कारण शनि के मन से माता के प्रति भक्ति और पिता दोनों से विरक्ति हो गई। शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनको प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर प्रताड़ित किया है, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान दें। तब भगवान शंकर ने शनि को वरदान दिया कि वह नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ सर्वोच्च न्यायाधीश व दंड अधिकारी होंगे। ये पौराणिक कथा है। बहुत सारे लोग वेदोक्त शनि की बात करते हैं। वेद में या वेदांग में जिस शनि का जिक्र है वह ग्रह शनि है, वह वो शनि नहीं जिसे हम देवता अथवा भगवान कहते हैं, वह शनि अलग है। अब कल का एजेंडा क्या रहेगा पता है? बहुत महत्वपूर्ण विषय, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है, आपको मालूम है। लेकिन यदि आप अपनी राशि के अनुसार स्थान परिवर्तित करते हैं तो बहुत फायदेमंद है, नहीं तो नुकसानदायक भी हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि स्थान बदलने के बाद उनके दिन फिर गए, लेकिन बहुत सारों के लोग दिन फिर गए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, डरा वारा मत कीजिए। सर्वोच्च सत्ता वो है, ग्रह वगैरह से नहीं डरा जाता है, डरिए तो बुरे कर्म से। फिलहाल मैं चल दूं। राम राम, नमस्कार।